सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा और स्पिट्सविला में नजर आ चुकी है एक्ट्रेस बार बार बेहोश हो रही है। एक्ट्रेस को एंजाइटी अटैक पड़े, शूटिंग पर हालत बिगड़ती देख फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हैरानी की बात तो यही है कि एक्ट्रेस को ना ही कोई बीमारी है और ना ही कोई काम की टेंशन। परिवार में भी सब कुछ ठीक है, हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन एक शख्स के ना होने पर एक्ट्रेस बार बार बेहोश हो रही है। जी हाँ, एक्ट्रेस मायरा मिश्रा ब्रेकअप के गम में आकर सब कुछ गंवाती जा रही हैं। यहाँ तक कि अब उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं रही है। मायरा मिश्रा ने एक इंटरव्यू में बताया, जिसमें एक्ट्रेस ने अध्ययन सुमन संग अपने ब्रेकअप पर खोलकर बात की। साथ ही मायरा ने बताया कि उन्होंने कैसे इस मुश्किल समय का सामना किया। आइए आपको बताते हैं एक्ट्रेस ने क्या क्या कहा। मायरा मिश्रा और अध्ययन सुमन एक दूसरे को पिछले 2 सालों से डेट कर रहे थे। दोनों की बातचीत सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई थी। मायरा का अध्ययन पर क्रश था और उन्होंने ही सोशल मीडिया पर पहली बार एक्टर को मैसेज किया। एक दूसरे को समझने के बाद दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दोनों लॉकडाउन में एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं, जिसकी बात दोनों ने खुद एक्सेप्ट की थी। हालांकि अब दोनों अलग हो चुके हैं, जिसमें एक्ट्रेस ने अपने ब्रेकअप के बारे में बताया कि कैसे ब्रेकअप की वजह से वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी। मायरा ने कहा कि जब मैं गुड्डन तुमसे ना हो पाए शो कर रही थी, तब मैं एंजाइटी अटैक के कारण दिन में 5 बार बेहोश हो गई थी, जिस वजह से मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। 2 दिन बाद मैं अस्पताल से घर आ गई थी। मेरा ऐसा रिश्ता कभी नहीं बना जहां मैं किसी के इतने करीब हो गई थी। मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसने हर तरह की स्थिति का सामना किया है। इसके आगे एक्ट्रेस ने बताया कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ काफी ज्यादा समय बिताता है, बेशक वो उस रिश्ते को याद ना करे, लेकिन उसके जाने के बाद लाइफ बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अगर वो नहीं है तो सच में बहुत दर्द होता है। एक्ट्रेस ने बताया कि मैं सच में अपनी माँ और दोस्तों को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस ब्रेकअप से बाहर निकलने में मदद की। भगवान का शुक्र है कि मैं उस समय काम कर रही थी, इससे मुझे काफी मदद मिली, वरना मैं पागल हो जाती। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जब भी उदास होती थी तो मैं कनिका को बुलाती थी और उसके पास खूब रोती थी। मायरा ने बताया कि बहुत जल्दी वो टीवी सीरियल ससुराल सिमर का 2 में भी नजर आएंगी। इस सीरियल में भी वो निगेटिव किरदार निभाएंगी। मायरा मिश्रा ने कहा कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं निगेटिव किरदार निभाने के बाद मैं एक बार फिर से निगेटिव किरदार में नजर आऊंगी। मैंने इन रोल्स को पसंद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ होता है। मैं शूटिंग का इंतजार नहीं कर पा रही हूँ और बहुत जल्दी एक नए रूप में नजर आऊंगी। टीवी का चर्चित सीरियल ससुराल सिमर का में 2 बहनों के प्यार ने हर किसी को भावुक कर दिया था। शायद आपकी नजर में माँ बेटे का प्यार बहुत मायने रखता होगा, लेकिन इन 2 बहनों के प्यार ने कई घरों की आंखें खोल दी थी। सिमर और रोली का किरदार निभाने वाली दीपिका कक्कर और अविका गौर आज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई हैं। शायद ये दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं सकती, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई शोज बंद हो चुके हैं और अब दोनों एक्ट्रेस अपनी अपनी दुनिया में मग्न हो गई हैं। लेकिन अब एक इंटरव्यू में अविका गौर ने दीपिका का राज खोला तो हर किसी की आंखें भर आईं। अविका ने बताया कि वो तो सीरियल था, लेकिन सच में हम दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हो गए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो शो की शूटिंग कर रही हैं, ऐसा लग रहा था कि सच में हम दोनों बहनें काम कर रही हैं। अविका ने बताया कि जब दीपिका का आखिरी दिन था इस शो में, तो वो आखिरी दिन की शूटिंग कर रही थी और मैं दूसरे कमरे में बुरी तरह रो रही थी कि दीपिका क्यों शो छोड़ रही है। अविका ने बताया कि उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अविका का यह इंटरव्यू देखकर न केवल दीपिका रोई, बल्कि कई स्टार्स भी रो पड़े। आज भी इन्हें एक साथ देखने के लिए इंतजार किया जाता है। आज भी ये रियल की सगी बहनें मानी जाती हैं और सच में भी ये दोनों एक दूसरे से सगी बहनों की तरह प्यार करती हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन की वजह से वैसे भी इंडस्ट्री में मातम पस रहा है। किसी को काम नहीं मिल रहा तो कई शो की टीआरपी भी नहीं आ रही है। हालांकि सीरियल सिमर 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और जिसमें दीपिका का रोल तो दिखाया गया, लेकिन अविका कहीं नजर नहीं आई और दीपिका के रोल को भी कुछ टाइम के लिए ही रखा गया है। उसके बाद दीपिका की जगह कोई और एक्ट्रेस एंट्री लेगी। शायद ही कोई ऐसा इंसान बचा होगा जिसने इस बीमारी काल में किसी न किसी अपने को खोया ना हो। हर घर में मातम पसरा। फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री से अछूती नहीं रही। कई स्टार्स ने अपनों को खोया और अब करण भाई का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। जी हाँ, एक्टर करण भाई को तब अटैक पड़ा जब उन्हें अपने उस करीबी के निधन की खबर मिली जो करण के बेहद करीब था।
जी हाँ, रिश्ते में तो करण के वो मामा थे, लेकिन करण के लिए उनके मामा किसी दोस्त और भाई से कम नहीं थे। सोचिए करण की माँ का क्या हाल होगा जब उन्होंने अपने भाई की निधन की खबर सुनी होगी। करण ने बताया कि उनके घर में इस वक्त बहुत बुरा हाल है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि उनके साथ ही इतने अच्छे इंसान चले गए। फोटो शेयर करते हुए करण वाही ने लिखा, मेरे मामा एक अच्छे इंसान थे। मुझे लगता है कि भगवान को भी उनके जैसे अच्छे इंसान की जरूरत है जो वो चले गए। काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने अलविदा कह दिया। मैं उन सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी और हमारी फैमिली की मदद की। प्लीज मेरे मामा को अपनी प्रार्थनाओं में रखें। आसपास जो भी हो रहा है उससे मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। करण भाई की इस फोटो पर फैंस भी दुख जता रहे हैं। करण भाई ने आगे लिखा कि मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि इस बीमारी को गंभीरता से लें। इसका इंतजार ना करें कि ये महामारी आपके घर में दस्तक दे। ये समय आता जाता रहेगा, लेकिन जिन्हें हमने खोया वो लोग वापस नहीं आएंगे। बता दें, इससे पहले करण ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को परेशानी है, खाने पीने और राशन फलों की जरूरत है, वो हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। करण भाई के मामा के निधन की खबर पर कई सेलेब्स ने उनका सपोर्ट किया, जिसमें रवि दुबे, भारती सिंह, नकुल मेहता, विशाल ददलानी, निशा रावल, अदा खान, आशा नेगी, शरद, कमल, एकता कपूर, युविका चौधरी जैसे कई स्टार शामिल हैं। सभी ने करण को संवेदनाएं दी। आपको बता दें, करण भाई दिल मिल गए जैसे कई सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। इनके अलावा वो फिल्म हेट स्टोरी 4 में भी धमाल मचा चुके हैं। करण भाई की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। आप भी इस दुख की घड़ी में करण भाई का सपोर्ट करें। हर तरफ से तो बुरी खबरें आ ही रही थी कि अब सीरियल ये है मोहब्बतें एक्टर करण पटेल को लेकर भी बुरी खबर आ गई है। करण पटेल उस वक्त पस्त पड़ गए जब उन्हें अपनी पत्नी अंकिता भार्गव को संभालना मुश्किल हो गया। अंकिता भार्गव बार बार बेहोश हो रही थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो नंगे पैर भागने लगी थी। जी हाँ, जब अंकिता भार्गव ने अपने करीबी के निधन की खबर सुनी तो वो पागल हो गयी। उन्हें दुख इस बात का है कि वो अपनी ताई जी के बहुत करीब थी और 2 घंटे पहले ही अंकिता ने अपनी ताई जी से फोन पर बात की थी और कुछ ही देर बाद ताई जी के निधन की खबर आ गई। अंकिता ने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बताया कि उनकी ताई जी का निधन हो गया। टीवी एक्ट्रेस अंकिता ने अपनी शादी की एक फोटो शेयर की है जिसमें करण पटेल और अंकिता अपनी ताई जी के साथ नजर आ रहे हैं। अपनी आंटी को याद करते हुए अंकिता ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। अंकिता ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, ताई जी, हर फोन कॉल के अंत में आपका लव यू, ब्लेस यू बेटा कहना हमेशा याद रहेगा और आपके जैसा कोई नहीं है। अपनी पोस्ट में एक्ट्रेस ने ताई जी के साथ शेयर की जाने वाली स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का भी जिक्र किया है।